वालेकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बड़ा ताज़ा ताज़ा तड़के वाला फ्रेश व्लॉग लेके आ गई हैं आपकी बाजी। और व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जी आज दोपहर से। लेकिन दोपहर में मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि नाश्ता मैंने किया नहीं था, मैं उठी थी लेट। हंसबे आया वो जब मम्मी ने दो चार ऊंची ऊंची आवाज़ें दी ना, तो मेरी फिर खुद ही आँख खोल के मैं कहा चलो उठ जाते हैं, इतनी इज्जत ही बड़ी है। नाश्ता करके अभी के लिए तो मैं नीचे आ गई हूँ भाई के कपड़े प्रेस करने के लिए। छोटे को भेजने हैं ड्यूटी पर, उसके कपड़े प्रेस होने वाले हैं। और लाइट अभी अभी आई है, बड़ी मेहरबानी जी लाइट की आ गई है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग आजकल हो रही है और बिल ये ऐसे ले रहे हैं जैसे लोड शेडिंग कभी भी नहीं होनी यहाँ पे। और बड़ी हमें सस्ती जैसे बिजली प्रोवाइड कर रहे हो। इनके यूनिट दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज के दिन के लिए मैंने प्लान कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो देखते हैं आज क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। कोई इतनी वजह से खास नहीं होने वाली है, मैंने काम वगैरह करने होते हैं। और आज मेरी नीयत में बड़ा खोट था, तो मैंने छोटी सी कहा कि आज तुम देख लो प्लीज़, मेरा आज इतना कोई मूड नहीं हो रहा है काम करने का, तो मैं बाकी बस किचन ही देख लूँगी, खाना वगैरह देख लूँगी। और खाने में भी मेरा डंडी मारने का प्लान है, क्योंकि मेरा और भाई का मूड हो रहा था पकोड़े खाने का, तो मैं शायद बैंगन के पकोड़े ही बना लूँगी। और वो मैं ज़रा डिफरेंट करके बनाती होती हूँ, जिस तरह हम लोग के कसूर शहर में रहते हुए वहाँ पर मिलते होते थे, वो पकोड़े बड़े मज़ेदार थे। मैं उस तरह से बनाती हूँ, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती होती हूँ बैंगन के पकोड़े। अच्छा, मेरा ना कपड़े प्रेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अक्सर लोग ना मुझे जज कर रहे होते हैं, और वो कुछ ना भी बोले ना, तो उनके देखने से पता चल रहा होता है कि मुझे देख रहे हैं कैसे कपड़े प्रेस कर रही है। हालांकि हर इंसान अलग तरीके से काम करता है, काम सही होना चाहिए और कुछ उसमें ऐसा गलत नहीं होना चाहिए कि कुछ नुकसान हो। मुझे अभी तक याद है कि एक दफ़ा हम लोग गाँव में गए एक शादी पर, पहले तो मैं जाना ही नहीं चाह रही थी। तो जब बड़ी लानते लूनते पड़ी ना मुझे अम्मी से कि रंग में भंग डाल के सारे जाने को तैयार है, इसका मुंह नहीं सीधा हो रहा, अकेले किसके पास छोड़ के जाएंगे। तो बड़ी बिस्ती बुस्ती करा के ना मैं तैयार हो गई जाने के लिए। मैं तब स्टूडेंट थी और मेरे पेपर आने वाले थे, तो मैंने कहा मैंने पेपर की तैयारी करनी है, इनको किसने कहा था कि मार्च में जाके शादी रख दें। लेकिन खैर बिस्ती करा के ना बड़े आराम से शराफत से चले गए चुपचाप उधर। तो जब वहाँ जाके मैं कपड़े प्रेस करने लगी ना, वहाँ पर मुझे हमारी दूर बनेगी रिलेटिव है जीन्स प्रेस करते हैं ना, उसने मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस ख़राब किया। मैं जीन्स की पैंट अपने छोटे भाई की प्रेस कर रही हूँ और मुझे कहती है कि तुम गलत प्रेस कर रही हो, तुमने इसकी करीज़ क्यों नहीं बिठाई। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं कहा जीन्स की क्रीज़ कौन बिठाता होता है, मैं तो नहीं गलत प्रेस कर रही। तब ना मुझे इतना कोई कपड़े प्रेस करने का एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैं बड़ी नूब होती थी घर के कामों में। तो मुझे बस तब कुकिंग अच्छी आती थी, तो मैंने कहा पता नहीं मैं गलत प्रेस कर रही हूँ। मैंने 2 मिनट सोचा कि अम्मी ने मुझे कैसे सिखाई है, तो फिर मुझे याद आया कि जीन्स की पैंट की क्रीज़ निकालते हुए ना एक दफ़ा मुझे अम्मी से बड़ी डांट पड़ी थी कि इसकी क्रीज़ नहीं निकालते होते, ये इसी तरह प्रेस होती है। वो मुझे याद आया, डीजा वो हुआ, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि बहन आप गलत बता रही है, इसी तरह ही प्रेस होती है, जीन्स की क्रीज़ नहीं निकलती। तो मुझे कॉन्फिडेंस था तो नहीं, लेकिन मैंने बड़ा पक्का सा मुँह बना के उसको कहा ना। एक मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगा कि उसने मुझे सबके सामने इस तरह से टोक दिया। मतलब आप अपनी करेक्शन अपनी जेब में रखो, कोई मैनर्स भी होते हैं बाजी। तो लेकिन जब मैंने उसको इस तरह से कहा ना, तो 2 मिनट वो भी चुप होगी, मैं भी चुप होगी, लेकिन मैं ना मेरा हाथ ढीला हो गया, पर मैं कपड़े प्रेस करती रही। तो फिर उसको याद है, कहती हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो दूसरी ड्रेस पैंट होती है, तुम सही कह रही, तुम सही कह रही, तुम सही प्रेस कर रही, चलो करती ही रहो। तो उसके बाद से मैंने कहा खसमानु खाए जैसे आता है वैसे कर लो। कोई भी किसी का ना मुंह नहीं सीधा हो सकता, लोगों ने नुक्स निकालने ही निकालने, खुद को चाहे आता है या नहीं आता है। आप बस अपना हाथ सीधा रखो जिस तरह आपको इजी लगता है, और आपको खुद को पता होना चाहिए आप काम सीधा कर रहे हो, सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ऐसे पुट्ठे सीधे एक्सपीरियंस की वजह से ना मैं इतनी ढीठ हो गई हूँ कि मुझे ना ओपिनियन किसी का भी मैटर ही नहीं करता है। कभी कभार होता है कि मेरी वो पुरानी सेल्फ जाग जाती है कि मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ, लेकिन मोस्टली मुझे नहीं होता है कि कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, ये वो। मैं अपने कंफर्ट जोन में रह के देखती हूँ मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि ढीठ पड़ी है, इसको ना फ़र्क नहीं पड़ता, इसको असर नहीं होता। लेकिन यही बंदा सही रहता है जिसको परवाह नहीं ना होती कि कौन क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप इतने लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक तो नहीं ना अपने आप को ढाल सकते हो। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मानने वाली बात भी ना मानो, या समझने सोचने वाली नसीहत पे भी आप अमल ना करो। जैसे कि जिस बात पे लोग बेजा जज करते हैं ना, उसकी आप परवाह ना करो। इतना आपको सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना चाहिए कि लोग आपको हर चीज़ पर जज करेंगे और आपको वो चीज़ मैटर करती हो। अपना कॉन्फिडेंस आपको बरकरार रखना चाहिए। अच्छा जी, अपनी इतनी ढेर सारी तारीफ़ें अपने ही मुंह से करने के बाद ना खुश होकर राज़ी होकर मैं आ गई हूँ किचन में। अब रात हो गई थी, तो मैंने सोचा बैंगन के पकोड़े बना लेते हैं। तो बड़े ना छोटे छोटे से बैंगन आए थे, तो मैं साथ में अब मिक्स पकोड़े बना लूँगी। मुझे पसंद भी मिक्स पकोड़े हैं ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे क्रिस्पी लगते हैं। बैंगन के पकोड़ों का मैं बहुत ज़्यादा नहीं शौक से खाती, बस एक आध मैं टेस्ट कर लेती हूँ पास से। तो ये इसका मिक्सचर तैयार करके मैंने रखी है पास से, और अब इसके बाद मैं बैंगन काटूँगी। एक साइड पे ना वो मेरी चाय बड़ी ठंडी हो रही है, ये भाभी बनाई थी, मैंने कहा मुझे भी साथ में दे दें। जितनी दफ़ा भी किसी को चाय बनाते देखो ना, आपको लगता है आपको उतनी दफ़ा ही ज़रूरत है चाय की। हालांकि मैं थोड़ी देर पहले पीकर ही बैठी थी। ये चाय वाली आदत ना जाकर ज़रा रोज़ों में कंट्रोल होगी, उससे पहले तो नहीं होने लगी है। अच्छा, ये बैंगन मैं लंबाई में भी काट सकती थी, लेकिन वो ना फिर बिल्कुल ही 3-4 पीसेस बनने थे, तो मैंने तो सबको जाके बोल दिया था कि मैं बैंगन के पकोड़े बना रही हूँ। सारे एक्साइटेड भी हो गए थे, तो मैंने सोचा इसको गोल गोल काट लेते, ज़रा इज्जत रह जाएगी, सबको कुछ ना कुछ टेस्ट करने को मिल जाएगा, तो साथ में वो दूसरे पकोड़े भी ले लेंगे। तो
अब ये 2 फिंगर्स का मैजिक है सारा जो हमने इसके बैंगन के ऊपर दिखाना है, क्योंकि ये होते हैं ज़रा खोखले से, और ख़ास तौर पे जब ये स्प्रे हुए ना तो इनके बैंगन के ऊपर डायरेक्टली अगर आप मिर्च और नमक लगा देते हो और धनिया का पाउडर लगा देते हो ना, तो इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है फ्राई होने के बाद। और भाई जब भी बनवाता है ना वो टेस्ट कॉन्शियस बहुत है, तो वो हमेशा कहता है कि बैंगन के ऊपर भी मसाला लगाना, क्योंकि जहाँ से हम लोग पहले लेते रहे हैं ना बाहर के पकौड़े, उनकी बाजी ने मुझे बताया था कि हम लोग घर पे इस तरह से इसको तैयार करते हैं। तो तब का मैंने सीखा और उसके बाद से हम लोग इस तरह ही कर रहे हैं। मैं नॉर्मली ना इसको किसी बर्तन में डाल के, डीप बाउल वगैरह में डाल के ऊपर से नमक मिर्च और धनिया का पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती होती हूँ। तो लेकिन ना मेरे हाथ पे अक्सर कट लग रहे थे, तो मुझे भाभी ने सख्ती से बोला था कि कटिंग बोर्ड यूज़ करो, उसके बगैर तुमने नहीं करना। तो अभी मैं बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी प्रोफेशनल तरीके से लगी हुई थी सुगर बीबी बन के कटिंग बोर्ड के ऊपर इसको सबको इवनली लगा कर यहाँ पर रख रही थी। इसके बाद मैं इसके ऊपर से भी थोड़ा सा मसाला डालूंगी। नमक अभी मैंने इसको नहीं लगाया है कि वो पानी छोड़ देता है और फिर ना वो बेसन को अच्छे तरीके से ना बाइंडिंग उसकी पकड़ता नहीं है। तो जब मैंने इसको फ्राई करना होगा ना उससे पहले मैं डालूंगी उसको नमक ऊपर से, और टिफ़िन में बंद करके ना एयर टाइट करके उसको अच्छी तरह से शेक करके मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर अब मैं डालने लगी हूँ धनिया पाउडर और ऊपर से ये साथ में नमक डालूंगी। फिर इसके बाद हम इसको करेंगे शेक शेक शेक, ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से एक दूसरे को गले मिल ले। अच्छा, मैं अभी वीडियो को एडिट करते हुए देख रही थी कि बीच में मैं कैमरा ऑन छोड़कर ना नीचे चली गई हूँ, और मुझे बाद में याद आया कि मैं पता नहीं क्या पूछने के लिए नीचे भाभी के पास गई थी, और उधर ही उनके साथ खड़ी होकर मैं बातें करना शुरू हो गई। एक ये मेरा आजकल बड़ा मसला बना हुआ है, जिधर भी ना हम बहनें या भाभी खड़ी हो जाए ना हमारे साथ, काम भूल ही जाते और बातें किए जाते, इतनी बातें निकल आती हैं ना। तो जब मैं ऊपर आई ना तो मैंने बीच में से 15 मिनट की वीडियो एडिट करके वहाँ से निकाली। मुझे याद आया कि मैं ऐसे ही ऑन छोड़ कर चली गई थी। अच्छा जी, अब हम बना लेते हैं पहले रोटियां, जिसका हमें कभी बड़ा शौक हुआ करता है, बड़े शौक से मैंने सीखी थी, लेकिन अब जब रोज़ बनानी पड़ती है ना तो कभी मूड होता है कभी नहीं होता। तो रोटी मैं पहले इसलिए बना लूँगी ताकि बाद में पकौड़े ठंडे ना हो जाएं, क्योंकि उसके बाद वो नरम पड़ जाते हैं, उसका नहीं फिर मज़ा आता। और वैसे भी मैंने खाना होता है एंड पर, मतलब सबको खिला के बना के उसके बाद ही मैंने खाना होता है। तो तब तक पकौड़ों की वैसे ही बड़ी हवा निकल चुकी होती है, तो वो तो बिल्कुल ही नरम हो जाते हैं और बड़े ढीले से हो जाते हैं। तो गरम और क्रिस्पी चीज़ों का ही मज़ा आता है। चंद एक चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी गरम गरम पसंद हैं, चाहे तो मैं बड़ी ठंडी करके खैर पीती हूँ। तो चावल एक तो मुझे गरम और फ्रेश पसंद है, पराठा गरम और फ्रेश पसंद है, और पकोड़े मैं बड़े गरम गरम और फ्रेश शौक से खाती हूँ। हाँ, 5 फिश ये भी मैं गरम गरम फ्रेश बिल्कुल शौक से खाती हूँ, क्योंकि इनका जब तक ये गरम होते हैं ना तभी तक उनका असल टेस्ट आता है, बाद में इनका टेस्ट वो नहीं रह जाता। बस अब ये रोटियां बना लूँ, फिर उसके बाद शुरू करते हैं पकौड़ों को फ्राई करना। आज असल में मेरा प्लान कुछ और था, मुझे लेकिन भूल ही गया कि मैंने क्या प्लान किया था। मैंने सोचा हुआ था कि मैं आज केक बेक करूँगी, और वो भी 2 तरह के करूँगी। एक तो मैं चॉकलेट का करूँगी और एक मैं दूसरा करूँगी सिंपल जो स्पंज केक होता है टी के साथ लेने वाला। एक ही ना पता नहीं ऐसी मत मारी गई थी कि खुद ही मैंने कल का रट्टा डाला हुआ था कि मैंने केक बनाना है, और भाभी का भी ज़हन बन गया, छोटी का भी ज़हन बन गया, अम्मी के भी माइंड में था कि आज केक बनाएगी। तो आज मुझे खुद को ही नहीं याद था, तो मैं एक तो मेरी तबीयत डाउन हुई पड़ी थी, एनर्जी आज बड़ी लो थी, और उसके बाद मुझे खुद को भी याद नहीं रहा, भूल गया। और फिर मुझे ना किसी ने पास से रिमाइंडर भी नहीं दिया कि चलो आज ये ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं। तो फिर जब इन्हें मुझे याद दिलाया ना, फिर मुझे याद आया कि लो जी, मैं तो इतनी देर का बोल रही थी मैंने केक बनाना है और मुझे तो याद भी नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा चलो आज स्किप कर देते हैं, आज ऐसे भी ना ये फ्राई वाला काम बड़ा थका देगा, कब की तो मैं खड़ी थी। तो अब मैं कल पे रख देती हूँ, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ताला बना लेंगे केक। जितनी मैं खड़ी खड़ी एग्जॉस्ट हो चुकी थी ना, मेरा प्लान ही था कि अब मैं इसकी फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इसमें इतना फाइनल दिखाने वाला है भी कोई नहीं। तो अगर आपने यहाँ तक वॉच कर लिया ना तो व्लॉग को लाइक करते जाएँ और सब्सक्राइब करते जाएँ। भी आप लोग करते पता नहीं क्या हो, कभी सब्सक्राइबर ज़्यादा शो हो रहे हैं, कभी कम शो हो रहे हैं, और फिर उन्हीं आईडी से कमेंट्स शो हो रहे होते हैं दोबारा। तो भाई पक्का पक्का एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे बताते रहें। अल्लाह हाफिज़।